और ये अपडेट ये है, किसान और सरकारों की बातचीत टूट गई है। ये कहना बिल्कुल सही होगा। किसानों और सरकार के बीच चल रही बातचीत आज टूट गई है। आज जो 12वें दौर की बैठक हुई उसमें सिर्फ 18 मिनट बातचीत हुई, बाकी 4-4.5 घंटे दोनों अपना अलग अलग मंथन करते रहे। और बैठक के बाद नतीजा यह निकला, सरकार ने कहा हमने बैठक में किसानों को अपना बेस्ट प्रपोजल दे दिया है, यानी हम 1.5-2 साल के लिए इन तीनों कानूनों को ठंडे बस्ते में डालने के लिए तैयार हैं। हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, कानून वापस नहीं लेंगे। किसानों ने कहा कानून वापस लेने पड़ेंगे, वरना हम भी मानने को तैयार नहीं है। यानी दोनों पक्ष अपने अपने स्टैंड पर कायम रहे और इसी वजह से यह बातचीत अब टूट गई है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसान संगठन कह रहे हैं अब हम बातचीत के लिए नहीं आएंगे जब तक सरकार नहीं बुलाएगी। कृषि मंत्री ने कह दिया है अगली बैठक के लिए विज्ञान भवन खाली नहीं है। इसका मतलब साफ है, दोनों ने अपना अपना स्टैंड और कड़ा कर लिया है। किसान संगठन और सरकार के बीच की आज की बातचीत बेनतीजा रही। दोनों अपने अपने स्टैंड्स पर कायम रहे। अगली बैठक की कोई तारीख तय नहीं है। किसान कह रहे हैं सरकार बुलाएगी तो आएंगे, सरकार कह रही है आपको आना हो तो आइए, हमारा बेस्ट प्रपोजल है, विज्ञान भवन खाली नहीं है। मतलब बातचीत अब टूट चुकी है। किसान नेता चढ़ूनी क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। एमएसपी को लेकर कोई बात नहीं हुई है और बस हमने उनको कहा था कि दोनों कानूनों के जो हमारे में सर्वसम्मति से पास हुआ है वो ये है कि इन दोनों कानूनों से कम कोई बात होगी नहीं। और सरकार की आपकी जो प्रपोजल है उस पर हमने कल मीटिंग की तो उस पर सहमति नहीं बनी है, तो उन्होंने एक तरह से आगे बात समाप्त कर दी। अब आप दोबारा मीटिंग करेंगे आपस में? दोबारा तो मीटिंग होती रहेंगी, दोबारा की तो मीटिंग प्रपोजल पे दोबारा विचार किया जाएगा। प्रपोजल तो उनकी तरफ से कोई लंबी चौड़ी है ही नहीं ना, कोई दोबारा प्रपोजल आए तो विचार करेंगे। घटना हुई थी उसके बारे में बातचीत हुई, आपके सरकार के साथ कोई बात हुई? हाँ, उसके बारे में बात हुई थी। क्या बात हुई? उन्होंने कहा था कि हमें बताएं अगर कोई ऐसा है, हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं है, कोई किसी ने अपनी मर्जी से कोई पुलिस वाले ने कुछ कर दिया हो तो अलग बात है। कोई सरकार का ऐसा नहीं है कि सरकार ने आपको कुछ ऐसी प्रताड़ना के लिए कुछ ऐसा किया है। तो आज का कोई निष्कर्ष निकला नहीं? आज की कोई निष्कर्ष नहीं। ओके अमित, एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं। जब सरकार ये कह दे अगली बैठक के लिए विज्ञान भवन खाली नहीं है, किसान संगठन ये कह दें कि अगली बैठक के लिए सरकार बुलाएगी तो आएंगे वरना नहीं आएंगे, तीनों कानूनों को वापस लिए जाने से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं, सरकार ये कह दे कि हमारा बेस्ट प्रपोजल है, अमित इसका मतलब बातचीत टूट गई है। दोनों पक्ष अपने अपने कड़े रुख पर कायम है। अमित, क्या ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की जो कमिटी है वो अभी भी इररेलेवेंट है? क्या किसानों की तरफ से कोई संकेत कि वो अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे? नहीं, देखिए एक तरह तो फिलहाल के लिए अगर बात करें तो फिलहाल में तो जो किसान नेता उन्होंने कह दिया कि आंदोलन तेज करेंगे। अब उनकी पहली प्रायोरिटी ये है कि 26 तारीख को जो उनका ट्रैक्टर परेड होना है उसको कैसे करें, उसको लेकर है। हालांकि अभी तुरंत ही तीसरी राउंड की बातचीत पुलिस के साथ होनी है इन किसान नेताओं की। लेकिन एक बात तो साफ हो गया है कि सरकार भी जो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा झुकते चले जा रही है, एक बार फिर से स्टैंड खड़ा किया। उन्होंने ये कह दिया कि इससे आगे सरकार बढ़ने को तैयार नहीं है। एक बार फिर उन्होंने ये कह दिया कि वो संशोधन करने को तैयार है, सब कुछ करेंगे, लेकिन इस प्रस्ताव के आगे वो नहीं बढ़ेगी। और तो दूसरी तरफ किसानों ने भी अपने रुख को अख्तियार किया। लेकिन जो विज्ञान भवन वाली बात है उसके पीछे एक लॉजिक ये भी है कि 26 जनवरी का परेड राजपथ पे होना है और ये सारे इलाके जो हैं थोड़े दिनों के लिए सील हो जाते हैं। करीब 29 तारीख को बीटिंग रिट्रीट जब होगा इसके बाद ही यहाँ पे खुलेंगे, तो करीब अगले एक हफ्ते के लिए तो ये अवेलेबल नहीं है। तो एक तरह से इंडिकेशन उन्होंने दे दिया कि अगर आपको बात करनी है तो करिए, अब आपको डेट तय करना है। इसलिए भी बातचीत टूटने की बात जो न्यूज़ 24 बार बार कह रहा है, क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि सरकार प्रस्ताव भेजे और मंत्री ने कह दिया कि अगर आपको लगता है कि बातचीत करनी है तो आप अपना प्रस्ताव लेकर आए। तो इसीलिए लग रहा है कि ये बातचीत अब टूट चुका है। अब प्रस्ताव को किसान ने कह दिया कि हम प्रस्ताव कुछ भी लाएंगे नहीं, तो निश्चित तौर पर एक टकराव की स्थिति बनती जा रही है। 26 तारीख को देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि किसान अब आंदोलन को अपना तेज करेंगे। बिल्कुल अमित, एक सेकंड रुकिएगा जरा। राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं, किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, वो भी सुन लेते हैं। बातचीत ये हुई कि जो उनको पहला प्रस्ताव था उनने कहा कि हमारा वही है और आप अगर इस पर तैयार हो और घटा बढ़ा सकते हैं दिनों को, भाई 1.5 साल की जगह 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये एक उनकी तरफ से आया है, मतलब 2 साल तक वो कर सकते हैं। और
कोई इस पर तैयार हो तो हम बैठ के कल बात कर सकते हैं, नहीं अगर तैयार हो तो नहीं कर सकते। आप ये लोगों ने क्या कहा उनको? हमने कुछ नहीं, हम बता दें कल हमें जरूरत होगी तो आपको बता देंगे। आप लोग आपस में बातचीत करके हाँ आप बता देंगे, आवेंगे आ जाएंगे, नहीं तो बैठे और एक आध महीना बाद में फिर बातचीत शुरू होगी। ट्रैक्टर रैली वाला क्या होगा? ट्रैक्टर रैली क्या होता है? ट्रैक्टर रैली तो आवेगी। तो राकेश टिकैत देख रहे हैं सरकार के प्रस्ताव को बिल्कुल हवा में उड़ा दे रहे हैं वाजपेयी जी। इसका मतलब जैसे अमित कह रहे हैं टकराव की स्थिति तो बनती हुई साफ दिख रही है। वो कह रहे हैं कि हम 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर रैली निकालेंगे ट्रैक्टरों की अपनी, और किसान नेता कह भी रहे थे हजारों लाखों ट्रैक्टर आ रहे हैं। देखिए एक तरफ का अड़ियल रवैया जो किसानों ने अपनाया है ना, ये उसी का नतीजा है। देखो सरकार तो झुकी है, इसको झुकी है, बिल्कुल झुकी सरकार झुकी और रीजनेबल बात तक पहुंची। बल्कि अभी टिकैत साहब ने तो कहा कि 2 साल तक बढ़ाने को भी तैयार है। हाँ। तो जब कानून है नहीं 2 साल तक, बैठ के बातचीत करो, समाधान निकाले, यही डेमोक्रेसी में होता है। अब आप लटकाड़ के बैठ जाओगे कि नहीं हम तो रैली भी करेंगे 26 जनवरी को। एक बात मानिए, अगर 26 जनवरी को इनके ट्रैक्टर रैली में अराजक तत्व घुस गए, बैड एलिमेंट, और उन्होंने कोई घटना कर दी तो उसकी जिम्मेवारी किस पे जाएगी? और देखिए सरकार अगर है तो कानून का रूल कायम करेगी, दिल्ली पुलिस अपना काम करेगी। परमिशन उन्होंने रिजेक्ट कर दी है, अगर ये लोग उनके खिलाफ जाएंगे बगैर परमिशन के निकालेंगे तो दिक्कत होगी। दिक्कत किसे होगी वाजपेयी जी? नहीं, यही तो कह दिक्कत रहा हूं। दोनों को होगी। देखिए कोई पुलिस भी ये नहीं चाहेगी हम किसानों पर लाठीचार्ज करें। हाँ। वो उनको मनाएगी, लेकिन अगर किसान जिस तरह की धमकियां आ रही हैं कि हम तो बुलडोजर ले आएंगे, ट्रैक्टर लेके तोड़ देंगे, तो फिर कानून तो काम करना पड़ेगा भाई। अगर ऐसे डरेंगे तो कल को तो एक स्थिति ये कानून की बात एक तरफ है नहीं, वाजपेयी कानून जी, की बात हो रही है। लेकिन मैं राजनीति की बात कर रहा हूं। राजनीति नहीं है इसमें। राजनीति नहीं, एक मिनट। अगर टकराव की स्थिति बनी वाजपेयी जी तो राजनीतिक नुकसान किसे उठाना पड़ेगा? मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे। अब देखिए कानून को स्थापित तो सरकार को करना पड़ेगा, किसी की भी सरकार। अगर डर जाएंगे, देखिए हाथ जोड़ के 1.5 साल 2 साल अमेंडमेंट, एमएसपी, मंडी एक्ट सबके लिए उन्होंने राजी कर लिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।